हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएलवी सिविल सर्विसेज पर। मैं अंकेश पांडे हिंदी विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। आप लोग जानते हैं कि एक दिन जीएस की क्लास और एक दिन आपका हिंदी की क्लास प्रैक्टिस लगातार आपके यूट्यूब चैनल पर चल रहा हुआ है और आप सभी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, कमेंट्स आपके अच्छे रहते हैं, देख करके सुकून मिलता है कि आप लोग इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे और आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के सेशन को। उम्मीद करता हूं कि हिंदी वाले चीज़ में आप बहुत अच्छा कर पा रहे होंगे और आप सभी हमेशा कमेंट करके ये बता दिया करिए कि आज इतना क्वेश्चन हुआ। आप जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आप अपने पेन कॉपी उठा करके देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। उससे आपको आइडिया लगेगा कि हम कितना अच्छा जा रहे हैं। अगर आपका 50 और 55 के नीचे है तो या 50 या 55 के बीच में है तब तो आप ठीक ठाक स्थिति में हैं। लेकिन अगर आप 50 के नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब यू आर गोइंग टू बी, आप जा रहे हैं आउट, आप मतलब आउट हो जाएंगे निश्चित रूप से। अगर 50 के नीचे जा रहा है तो कोशिश करिए कि 50 के ऊपर आए, आपका 50 के नीचे ना रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये प्रैक्टिस है हिंदी का और शुरू करते हैं। चलिए सभी साथी आंसर बताते हुए चलेंगे। कह रहा है कि आचार का विलोम शब्द है। सभी साथी बताएं, आचार का विलोम शब्द है। आचार का अनावेशित, अनावृष्टि, अनावृत, अनाचार। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है स्वाधीन का विलोम है, स्वाधीन का विलोम है। और तीसरा शब्द है विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। बताइए बताइए, सभी साथी बताएं। लोगों ने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, हिंदी का 3 प्रैक्टिस सेट कर लिया है। जीएस का एक बचा, मतलब जीएस का अभी हम लोगों ने एक किया है। ठीक है, सभी साथी ध्यान देंगे, जीएस का हम लोग बस एक किए हुए हैं और इसको आप सभी साथी थोड़ा सा क्या कर दीजिए, सहयोग कर देंगे सेशन को शेयर करने में। तो इससे क्या होगा, जो जरूरतमंद बच्चे हैं, जो प्रैक्टिस नहीं खरीद पा रहे हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं, उनको ये मिल जाएगा तो एक बार उनका तैयारी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। आचार का विलोम शब्द है अनावेशित, अनावृष्टि, अनाचार, अनावृत। सभी साथी आप सभी जानते हैं, सभी साथी जानते हैं कि आचार का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, आपका अनाचार हो जाएगा। आचार का जो विलोम है वो अनाचार हो जाएगा। आवेशित का अनावेशित हो जाता है। किसका? आवेशित का अनावेशित हो जाता है। आवेशित का अनावेशित हो जाता है। ठीक है, आवृत का अनावृत, वृष्टि का अनावृष्टि। ठीक है, चलिए स्वाधीन का विलोम है। सभी साथी बताएंगे स्वाधीन का विलोम क्या है। सभी साथी बताएंगे स्वाधीन का विलोम है गुलाम, पराधीन, अधीन, परतंत्र। सिंपल प्रश्न है, बस बताइए, तुरंत बताइए, जल्दी से बताइए, रैपिड फायर हम लोग चलेंगे। ठीक है, देखिए स्वाधीन का जो विलोम होता है वो आपका अधीन नहीं होता, पराधीन होता है। स्वाधीन मतलब स्व के, मतलब खुद के अधीन। स्वाधीन मतलब खुद के अधीन। पराधीन का मतलब दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, ठीक है बच्चा। ठीक है, ठीक है बच्चा। जब हम बात करते हैं विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, एकार्थक शब्द। आप बताएंगे कि विलोम शब्द है, विलोम शब्द कहते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है बच्चा, देखो क्या कह रहा है। उन्मूलन का विलोम क्या है? सभी साथी बताएं,
उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। उन्मूलन का विलोम क्या है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। उन्मूलन का विलोम क्या होगा बताइए। देखिए, उत्थान किसका होता है? पतन का होता है। उत्थान पतन का होता है। उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलन का रोपण होता है। ठीक है, रोपण का उन्मूलन कह सकते हैं। ठीक है, उत्कर्ष का क्या होता है? कमेंट करके जल्दी बताइए, कमेंट करके सभी साथी बताएंगे उत्कर्ष का क्या होता है। उत्कर्ष का क्या पर्यायवाची होता है? सभी साथी जल्दी से बताते। चलिए, ठीक है, उत्कर्ष का मैंने बता रखा है, इस बार उत्कर्ष का क्या होता है जल्दी बता दीजिए। अपकर्ष अगला प्रश्न है, मतलब इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोपण। इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? रोपण। निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध शब्द का विलोम है, बताइए। निषिद्ध शब्द का विलोम है कौन सा? निषिद्ध शब्द का कौन सा विलोम है? विहित, अनुपयोगी, संदिग्ध, प्रतिबंधित। साथ ही बड़ा अच्छा प्रश्न है, निषिद्ध शब्द का विलोम बता दीजिए। आप सभी जानते हैं कि प्रोहिबिशन का मतलब जिसे कोई रोके, जिसको रोका जाए, तो जिसको ना रोका जाए उसे हम कहते हैं विहित, जिसे ना रोका जाए विहित। उपयोगी का अनुपयोगी, संदिग्ध का क्या होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहां पर आप सभी साथी बताएं संदिग्ध का क्या होगा? बहुत अच्छा, संदिग्ध का देखो कोई अलग से नहीं, बस संदिग्ध के आगे आपको अ लगा देना है। संदिग्ध के प्रतिबंधित का अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित, संदिग्ध का प्रतिबंधित का अप्रतिबंधित। नैसर्गिक का विलोम बता दीजिए। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? सात्विक होगा, कृत्रिम होगा, कपलिता होगा, जटिल होगा। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी साथी बताएं नैसर्गिक का क्या हो जाएगा। चलिए, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? नैसर्गिक जो चला आ रहा हो, प्राकृतिक रूप से जो चला आ रहा हो, जो प्राकृतिक रूप से चला आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? नैसर्गिक। उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। सात्विक किसका विलोम है? बताइए, सात्विक किसका विलोम है? सभी साथी बताएं, सात्विक किसका विलोम है? सभी साथी बताएंगे सात्विक किसका विलोम है। यहां पर सात्विक का विलोम क्या है? सात्विक का विलोम क्या है? तामसिक। सात्विक का विलोम तामसिक होता है। ठीक है, चलिए, जटिल का विलोम क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जटिल का विलोम क्या होगा? चलिए, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का क्या होगा? सभी साथी बताएंगे अल्पज्ञ का क्या होगा? अल्पज्ञ का क्या होगा? अवज्ञ, कृतज्ञ, बहुज्ञ, अभिज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको ज्ञान बहुत कम हो, बहुज्ञ जिसके पास बहुत ज्ञान हो। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ का क्या? भिज्ञ होता है। अवज्ञ, बताइए अवज्ञ का यहां पर पर्यायवाची बताएंगे सभी साथी। अवज्ञ का इसका अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब जो बहुत कम जानने वाला है। अल्पज्ञ का मतलब जो बहुत कम जानने वाला है, उसका विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। कृतज्ञ का क्या होता है? यह बहुत बार प्रश्न बना है। कृतज्ञ, कृतज्ञ। अभिज्ञ का भिज्ञ। ठीक है, अवज्ञ का क्या होगा बताइए। चले, कृश का विलोम क्या होगा? केश, बिटप, भव, हृष्ट, पृष्ठ। कृश का विलोम सभी साथी बताएंगे, कृश का विलोम क्या होगा? कृश का मतलब कमजोर, कृश का मतलब क्या? कमजोर। हृष्ट पृष्ठ एकदम स्वस्थ। ठीक है, उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। उदय शब्द का विलोम शब्द छांटिए। लाल, भासित, बलिष्ठ, अस्त। उदय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। उदय शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका अस्त हो जाएगा। सभी साथी ध्यान दे। चलिए, अगला है बच्चा, कह रहा है कि अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, बताइए। अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है ऐच्छिक, निवारणीय,
अनावश्यक, आवश्यक, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है, ऐच्छिक है, निवारणीय। देखो अनिवार्य का तो ऐच्छिक होगा, निवारणीय का क्या होगा, अनावश्यक का क्या होगा, अनावश्यक का आवश्यक होगा। ठीक है। जलीय का विशेष रूप है, विशेष रूप की बात कर रहा है, विशेष। जलीय का विशेष रूप क्या होगा, विशेष का मतलब आप समझते हैं ना, जलीय का विशेष रूप आप सभी जानते हैं, जलीय का विशेष रूप जल होगा, जलीय का विशेष रूप जल होगा। और यहीं पर हम बात करें निशा का विशेषण रूप है, निशा का विशेषण रूप है, निशाचर, निशिथ, निशांत, नैस। बताइए, निशा का विशेषण रूप है निशाचर, निशिथ, निशांत, नैस। बताइए जरा, निशा मतलब क्या होता है, निशा मतलब क्या होता है सभी साथी, निशा मतलब रात्रि, रात्रि, नैस, नैस मतलब क्या, बताइए। चलिए इसका विपरीत, सॉरी विशेषण पूछ रहा है, विशेषण, निशा का विशेषण नैश होगा, निशा का विशेषण क्या हो जाएगा, नैश हो जाएगा। ठीक है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, बतलाते हैं, उसे कहते हैं। देखिए, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण, उपमान। सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहा जाता है। ठीक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य, ठीक है, विशेष्य कहते हैं। वह नौकर आया, वह नौकर नहीं आया में वह क्या है, संख्यात्मक, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, समुदाय वाचक विशेषण। सभी साथी ध्यान दें, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर संख्या तो है नहीं, सार्वनामिक होगा मेरे ख्याल से। बताइए सभी साथी बताएं, वह नौकर नहीं आया तो यहां पर क्या हो जाएगा, सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। एक प्रश्न है, इसका ऑप्शन अगले पेज पे है। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है। ध्यान से देखिए, मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे में वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है। मनुष्य कितना धन देगा और याचक कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द में कौन सा विशेषण है। सभी साथी देखिए, अब यहां पर कितना को बताइए, कितना में कौन सा विशेषण होगा। परिमाणवाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, सार्वनामिक विशेषण। दो में कंफ्यूजन निश्चित रूप से हो सकता है आप सभी को। देखो पहला क्या, कोई गुण की बात नहीं है, ये कोई गुण की बात नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। कितना में क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, वह सार्वनामिक है, कितना सार्वनामिक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। भला, ताजा, दूना, नुकीला, भला, ताजा, दूना, नुकीला। सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है। देखो गुणवाचक विशेषण की बात करें, भला मतलब किसी के भले होने की स्थिति बता रहा है, मतलब इट्स किसी के गुण की बात है। ताजा, ताजा मतलब किसी कोई फल ताजा है तो फल की गुणवत्ता भी क्या है कि वो ताजा है। जैसे नुकीला, कोई जैसे मान लो कोई वस्तु, जैसे ये नुकीला है तो इसका एक गुण है, ये नुकीला है, ठीक है, नुकीला। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूना। दूना, दूना कोई गुण नहीं है, ठीक है, दूना कोई गुण नहीं है। ओके, चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में विशेषण है। श्याम मोहन अधिक ईमानदार, आसान प्रश्न है, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। श्याम मोहन से अधिक
ईमानदार है। सभी साथी चलिए, श्याम, श्याम क्या हो जाएगा? श्याम तो सब्जेक्ट हो गया, मोहन भी सब्जेक्ट हो गया। यहां पर अधिक क्या है? अधिक क्या है? अधिक यहां पर विशेषण है। ईमानदार, ये ईमानदार क्या हो जाएगा? यहां पर ईमानदार क्या होगा? कमेंट करके बताइए जल्दी। 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? 10 कुंटल गेहूं खरीद लिया है में विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखो एक चीज यहां पर डिटरमाइन की गई है, जैसे 5 कुंटल, 10 कुंटल, मतलब किसी भी चीज का इंटीजर अगर क्लियर हो तो वहां पर क्या होता है? वहां पर निश्चित गुण परिमाणात्मक होता है, निश्चित परिमाणात्मक होता है। सिंपल सा प्रश्न है ये, निश्चित परिमाणात्मक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 4 लीटर दूध में, ध्यान से सुनिए, 4 लीटर दूध में कौन विशेष्य है? 4 लीटर दूध, सिंपल सा चीज है। यहां पर आप बता दोगे कि यहां पर जो 4 है, दूध है, दूध क्या है? दूध विशेष्य है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, दूध की विशेषता बताई जा रही है कि ये 4 लीटर है। ठीक है, ओके, क्लियर। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस घर में 15 लोग रहते हैं। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक। सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएं। इस घर में 15 लोग रहते हैं। सभी साथी, 15 लोग, संख्या निर्धारित की गई है ना भाई, संख्या निर्धारित की गई है, संख्यावाचक। चलिए आपके सामने प्रश्न है, आगे प्रश्न है, क्या कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन करिए। संस्कृत से निकला शब्द, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सभी साथी बताएं, तत्सम शब्द यहां पर बताएंगे। सांप का क्या होगा? मौसी का क्या होगा? यहां मुष्टि। सभी साथी एक बात मुझे बताइए, आप बताइए कि यहां पर जो जैसे सांप का मैं पूछूं, सांप का अगर तत्सम शब्द पूछूं तो आप सभी साथी बताइए सांप का तत्सम क्या हो जाएगा? बताइए, सांप का क्या हो जाएगा? सर्प होता है। यहां यत्र तत्र, यहां वहां, यत्र तत्र, यहां वहां, तो यहां पर यहां का क्या होगा? यत्र। तत्र मतलब वहां, यहां वहां, ठीक है, तत्र। ऐसे ही मौसी का क्या हो जाएगा? मौसी का क्या हो जाएगा? सभी साथी बताएं, मौसी का मातृश्वसा होता है, ये पूछा गया है। मौसी का तत्सम क्या होता है? मातृश्वसा, मातृश्वसा। जबकि मुष्टि किसका है? मुष्टि किसका है साथी? मुष्टि मुट्ठी का है। किसका? मुट्ठी का है। मुष्टि किसका है? मुट्ठी का है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मुष्टि। मुष्टि यहां पर आंसर हो जाएगा। मुष्टि क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, रत्ती, रखना, रश्मि, रास। अगला प्रश्न है रत्ती, रश्मि, रखना, रास। रत्ती, रखना, मतलब इसमें कौन सा तत्सम है ये पूछ रहा है। देखो रत्ती का क्या होता है? रत्ती का रत्तिका होता है, रत्तिका, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं पूछूं आपसे रखना का क्या होता है, तो रखना का रक्षण होता है। रखना का रक्षण होता है, तत्सम रक्षण। और यहीं पर आपसे मैं पूछूं रश्मि, रश्मि किसका है? देखो रश्मि जो है वो संस्कृत शब्द से आया हुआ है। रश्मि का मतलब है रस्सी, रश्मि का मतलब है रस्सी। और वहीं पर अगर हम आपसे पूछें रास का क्या होता है? रास, रास,
रास का राशि होता है, ठीक है, रास का राशि होता है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, शक्कर, बिछोह, लौंग, लोचन। देखिए आप सभी जानते हैं कि शक्कर का सरकरा होता है, सरकरा होता है। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, बिछोह का बिछोह होता है, लौंग का लवंग होता है, लौंग का लवंग होता है, लौंग का लवंग होता है, ठीक है। और लोचन किसका, लोचन किसका है बताइए, लोचन किसका है साथी, आप जानते हैं लोचन लोयन का होता है, लोचन लोयन। तो ये क्या होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी सही जवाब। बिछोह का क्या होता है, बिछोह का क्या होता है सभी साथी बताएं। बिछोह का, बिछोह है बिछोभ जिसे कहा जाता है ना, बिछोभ, बिछोह, बिछोभ, ठीक है, क्लियर। बिछोह का क्या हो जाएगा, बिछोभ हो जाएगा, बिछोभ। ओके चलिए आगे बढ़े, एक एक करके सभी साथी ध्यान देंगे और सभी का सुनेंगे। चलिए हस्तिनी का क्या हो जाएगा, हस्तिनी। इसमें तत्सम तद्भव की बात पूछी जा रही है बच्चा, तत्सम तद्भव की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए जैसे हम यहां पर अगर हस्तिनी की बात करें तो हस्तिनी एक्चुअली हथिनी क्या होता है, और हथिनी तत्सम तद्भव होता है। हथिनी, हथिनी जो होता है वो तद्भव होता है, हथिनी का हस्तिनी होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके अब आप मुझे बताइए बच्चा का क्या होता है, नयन का क्या होता है, बहिरा का क्या होता है, सभी साथी बताएं। नयन का क्या होता है, नयन का क्या होता है, नयन, नयन होता है। और यहीं पर बच्चा का मैं बताऊं तो बच्चा का वत्स हो जाता है, वत्स हो जाता है, बच्चा का क्या हो जाता है, वत्स हो जाता है। और हम आपसे पूछें बहिर, बहिर का, बहिरा का क्या होता है, बधिर होता है, बधिर, ठीक है, बहिर का बधिर होता है, ठीक है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, डाउट है कोई। चलिए अब आगे देखिए, अमीय का, अमीय मतलब क्या होता है, अनाड़ी, आम्र, चूर्ण, अनूठा, बताइए। इसमें पूछ रहा है तत्सम कौन सा है, तत्सम कौन सा है। देखिए जब मैं आपसे बोलूं अमीय किसका, अमीय मतलब अमृत, इसका तत्सम, ये तत्सम है, ध्यान से देखिए ये तत्सम होगा इसका, ठीक है। अनाड़ी का क्या होता है भाई, अनाड़ी का क्या होता है, आप जानते हैं अनाड़ी का अनार्य होता है, अनाड़ी का अनार्य, अनाड़ी का अनार्य। अनूठा का क्या होता है, अनूठा का आप सभी जानते हैं अनूठा का अनुत्थ होता है, अनुत्थ, ठीक है, अनुत्थ, अनुत्थ। आम्रचूर्ण का क्या होता है, अमचूर होता है, आम्रचूर्ण का क्या होता है, अमचूर होता है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अब देखो अमचूर क्या है, तद्भव है, अमचूर यहां पर ये तद्भव है, तद्भव है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए क्लियर है। अगहन, अगला प्रश्न है, अगहन, अपाहज, अक्षवाट, अपना, सभी साथी जल्दी देखिए अगहन का क्या होता है, अग्रहायण, अग्र शुद्ध क्या होता है, अग्रहायण, तत्सम इसका अग्रहायण, थोड़ा सा कठिन है याद रखिएगा। अपाहज का क्या होता है, अपाहज का साथियों यहां पर होता है अपादहस्त, 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 अपादहस्त। और यहीं पर हम आपसे कहें अक्षवाट का क्या होता है, अक्षवाट एक्चुअली अखाड़ा का होता है, ठीक है,
अक्षवाट अखाड़ा का होता है और अक्षवाट तत्सम है। अखाड़ा, अखाड़ा क्या है? तद्भव है। ये तद्भव है और ये आपका तत्सम है, तत्सम है। तो यहां कंफ्यूज नहीं रहना है। अपना का क्या होता है कमेंट करके बताइए। पिछली क्लास में बताए थे, पिछली क्लास में बताए थे अपना के बारे में। अच्छा चलिए अगला देखिए, अगला बताइए। उड़ उज्ज्वल उठना उगना, उड़ उज्ज्वल उठना उगना। देखिए देखिए, उड़ का क्या होता है? उठ, उठ। और उठना का क्या होता है? उठिष्ट, सॉरी, उड़ का क्या होता है? उड, उठ नहीं होता, उड होता है। उड, उड़ का क्या हो जाता है? उड हो जाता है। ठीक है, यहां पर अगर उठ का बात करें, उठना जिसे कहते हैं, उठना का होता है, उठना क्या होता है? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ। उठना का क्या होता है? उत्तिष्ठ। यहीं पर उज्ज्वल, उज्ज्वल करेक्ट है, उज्ज्वल तत्सम है। उज्ज्वल किसका, उज्ज्वल किसका है? आप सभी जानते हैं उज्ज्वल आपका यहां पर उजाला का है। ठीक है, उज्ज्वल किसका है? उजाला का। ठीक है, तो इसका आंसर आपका उज्ज्वल हो जाएगा। इसको, ये किसका है? उजाला का है। ये आपका उजाला का है। क्लियर है? ये उजाला। उगना का कमेंट करके बताइए। बता चुका हूं, उगना का मैंने बता दिया है, बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है नीचे के प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अंगूठा, अंत्र, अंध, एकल। बताइए, सभी साथी बताइए। अंत्र का क्या होता है? अंत्र का क्या होता है? यहां पर आंत होता है। ये इस तद्भव की बात कर रहा है, आंत होता है। ओके, अंगूठा का क्या होता है भाई? तद्भव की बात कर रहा है, तद्भव की बात कर रहा है। ये समझे आप, तद्भव के बारे में बात कर रहा है। अंध का अंधा होता है, अंध का अंधा होता है। एकल का क्या होता है? एक होता है ना, एकल का एक होता है। ठीक है, एकल मतलब अकेला। ठीक है, एकल मतलब अकेला। सभी तत्सम है, सभी तत्सम है। अंगूठा का क्या होता है बताइए? अंगूठा क्या है? अंगूठा का होता है साथी आप सभी का अंगुष्ठ, अंगुष्ठ, अंगुष्ठ। अंगूठा का होता है अंगुष्ठ। तत्सम इसका ये होगा, ये तद्भव लिखा है। बाकी अंध तत्सम है, अंत्र तत्सम है, एकल तत्सम है, सब तत्सम है और ये तद्भव है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहां पर अंगूठा आंसर हो जाएगा, अंगूठा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अंगूठा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर। चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न है अटारी, अग्रहायन, अक्षोट, आकड़न। अटारी, अग्रहायन, अक्षोट, आकड़न। सभी साथी बताएं, सभी साथी बताएंगे। देखिए अटारी जो होता है, अटारी आपका किसका होता है? अट्टालिका का होता है। तो यही पहला ही क्या है? तत्सम है। ये अट्टारिका, अट्टारिका इसका क्या होता है? अट्टारिका होता है। ओके, ध्यान से देखें, अटारी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटारी हो जाएगा। अग्रहायन, अग्रहायन किसका है? अभी जस्ट बताया मैंने, देखिए पीछे मैंने बताया अग्रहायन। यहां पर कहां बताया था? अग्रहायन। अगहन, देखो ये अगहन, अग्रहायन क्या? अगहन। अक्षोट भी अभी जस्ट बताया, देखो अक्षोट यहीं पर कहीं बताया, देखो
इसका क्या हो जाएगा? अग्रहायन का अगहन, ठीक है। अक्षोट का क्या हो जाएगा बताइए? अक्षोट का क्या हो जाएगा साथी? अखरोट कहते हैं ना, अखरोट। इसको क्या कहते हैं? अखरोट। सभी क्या हैं? सभी क्या हैं? सभी तत्सम है लेकिन ये तद्भव है। सभी तत्सम है लेकिन ये तद्भव है, ठीक है। अगला है 30 नंबर के क्वेश्चन देखिए। आत्मनः अनूठा अंगरक्षक अकार्य। आत्मनः का क्या होता है? आत्मनः का मतलब अपना होता है, जैसे मैंने अभी जस्ट पीछे बताया, ठीक है। अपना, अपना मतलब आत्मनः। यहीं पर आपसे मैं पूछूं, जैसे अंगरक्षक का क्या हो जाएगा? अंगरक्षक का अंगरखा। अंगरक्षक का क्या हो जाएगा? अंगरखा, अंगरखा। और अनूठा का क्या होगा बताइए? अनूठा तो सही है, बताइए अनूठा क्या हो जाएगा? अनूठा अनुत्थ का तद्भव है। अनूठा अनुत्थ का तद्भव है, अनुत्थ, ठीक है। अनूठा अनुत्थ का तद्भव है, इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर यही होगा, ओके। अनूठा अनुत्थ का तद्भव है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है बताइए? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, या फिर आगे देखिए, ये पिछले वाले क्लास में था क्या शायद? देखिए, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो, बताइए जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, ओके। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो मतलब जो अछूत हो, जो जन्म से कुरूप हो। प्रश्न क्या कह रहा है? अंत्यज शब्द का, अंत्यज शब्द का क्या हो जाएगा यहां पर? अंत्यज मतलब जो जन्म से अपंग हो, उसको क्या कहेंगे? देखिए मैंने इसको बताया था, अंत्यज का क्या होता है? जो जो अछूत घर में पैदा होता है ना, हाँ अंत्यज कहते हैं। या इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो जन्म से कुरूप हो। चलो देखो, इसका आंसर होगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ हो, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। अभी जस्ट मैंने इसके बारे में बताया, जस्ट इसके बारे में अभी बताया मैंने, बताइए। जो बहुत ज्यादा जानकार हो, जो बहुत ज्यादा जानकार हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, नस्वर, लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी, बताइए। जिसे किसी से लगाव ना हो, बताइए। जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, बताइए। आसान सी चीज है, आसान सी चीज है, निर्लिप्त, निर्लिप्त। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है बच्चा, कह रहा है कि जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं, जननी कहते हैं, जानकी कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं। बताइए, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो। आसान सा प्रश्न है ये भी सभी साथी। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो क्या कहते हैं? जो कुछ जानने की इच्छा रखता होगा उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु कहेंगे। क्या? जिज्ञासु कहेंगे, ओके। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती, लोकोक्ति, अश्रुति, सर्वप्रिय। बहुत आसान प्रश्न है ये। क्या कहते हैं? किव
दंती की वो दंती कहते हैं ना। चलिए, सबके समानाधिकार पर विश्वास, समानाधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। बताइए, सबके समानाधिकार पर विश्वास, अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। सभी साथी, सबके समानाधिकार पर विश्वास, समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, सभी को एक जैसा देखा जाता है सरकार के द्वारा। वहीं पर साम्यवाद की बात करें तो साम्यवाद में सरकार सबको अपने हिसाब से देखती है। समाजवाद में क्या, सभी को एक जैसे व्यवहार से वो करना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, रजोगुण वाला, रजोगुण वाला। चलिए, प्रश्न है, कह रहा है कि रजोगुण वाला तामसिक, राजसिक, वाचिक, अधिकारवाद। सभी साथी बताएं। देखिए, रजोगुण का मतलब क्या होता है, राजसिक। ठीक है, राजसिक। यहां पर जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव, निराशा। इतना आसान ऑप्शन कौन देता है भाई। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। पेट की आग, जठराग्नि कहते हैं कि बड़वाग्नि कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। बताइए, पेट की आग। सभी साथी, पेट की आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि। देखिए, दावाग्नि किसको कहते हैं, ये पेट की आग है। जबकि यहीं पर दावाग्नि की बात करें तो दावाग्नि क्या होता है, जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग को दावाग्नि कहते हैं, जंगल की आग, जंगल की आग। अच्छा, यहीं पर समुद्र की आग क्या कहा जाता है, ध्यान से देखिए। समुद्र की आग की बात करें तो बड़वाग्नि, बड़वाग्नि कहते हैं। बड़वाग्नि किसकी, समुद्र की आग को। समुद्र की आग, बड़वाग्नि। समुद्र की आग, बड़वाग्नि। ओके, समुद्र की आग, बड़वाग्नि। ओके, चलिए, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, पेट की आग ना, तो पेट की आग जठराग्नि कही जाती है। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। आगे, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ है, युयुत्सु का अर्थ है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक, रचना का इच्छुक। युयुत्सु का अर्थ है दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, योग का इच्छुक, रचना का इच्छुक। युयुत्सु, सभी साथी देखें, बताएं। युयुत्सु मतलब जो हमेशा युद्ध का इच्छुक होता है, युद्ध का इच्छुक, युयुत्सु, युद्ध का इच्छुक, युयुत्सु। ओके, चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ की पत्ता गिरी, गलत लग रहा है, गलत लग रहा है। पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से पत्ता गिरा। इतना आसान कौन बनाता भाई। पेड़ से पत्ता गिरा, सबसे सही यही लग रहा है। ओके, पेड़ से पत्ता गिरा, यही इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, जीती मक्खी निगली नहीं जाती, विद्या सदैव, यहां पे दो मात्रा होगा तो ये गलत है, सदैव साथ रहने वाला धन है, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। चलिए, ध्यान से देखिए, एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है
तो इसमें तो यही दिख रहा है ना, विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है। पहले ही मैंने बताया कि इसमें देखो मात्रा गड़बड़ है। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर इसमें अ की मात्रा, ठीक है, बाकी सब सही है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण, बाकी सब। जीती मक्खी निकली नहीं जाती, संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। ठीक है, अगला। चलिए, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। ओके, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, शुद्ध नहीं, एक वाक्य शुद्ध नहीं है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। कह रहा है कि एक गड़बड़ है, बाकी सही है। देखिए, एक गड़बड़ है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। थोड़ा सा समझना, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। आपने उसे टका सा जवाब दिया। एक वाक्य शुद्ध नहीं है, टका सा जवाब दिया, ये सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये गड़बड़ है। शिष्य, थोड़ा कमेंट करके बताओ कि इसका सही क्या होगा, इसका सही क्या होगा। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये गड़बड़ है, ये हम आपको बता रहे हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है, उसने आप अपने प्राण की बाजी लगा दी। एक वाक्य अशुद्ध है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। चलिए बताइए, चलिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए थे, ना कि वन को गए। एक वाक्य, वन को गए, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। ठीक है, इसमें गड़बड़ क्या है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, सही है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, लगा दी या लगा दी थी, दोनों होगा। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये ना, ये गड़बड़ है। यहां पर वन गए, वन गए, वन को गए, ये क्या है। देखो इतना बारीक गलती था, मतलब जिसे ढूंढना कठिन हो रहा था। ठीक है, ठीक है बच्चा। चलिए, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। बताइए कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, वह सकुशल घर पहुंच गया। मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। बताइए वह निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए।
वह सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है, व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, निरपराधी। देखो यहां पर ना ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि निरपराधी की जगह पर यहां पर क्या होना चाहिए, निरपराध को, निरपराध को क्या नहीं होना चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। क्लियर है? वह सकुशल घर पहुंच गया, चलो ये सब सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है, आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। बताइए, सिंपल सा प्रश्न है जहां पर मैक्सिमम लोग गड़बड़ हो जाएंगे। छोटी की मात्रा नहीं होती, जहां छोटी की मात्रा दिखेगी गड़बड़ काट देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आप बता दोगे सी सही है, आशीर्वाद। सिरवाद, बस यहीं पर कंफ्यूजन होता है, सिरवाद। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना है, रखना है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित। बताइए, आसान प्रश्न है ये भी। देखो इस पर उड़ंतवा र तो नहीं होगा, उड़ंतवा र नहीं होगा, ये दोनों गलत है। उड़ंतवा र नहीं होगा, कौन होगा, ऊपर लिखित और ऊपरी लिखित, ये सही है। ऊपरी लिखित, बी इज करेक्ट आंसर। वर्तनी के हिसाब से ये शुद्ध है। कौन सा, 47। ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा सा सोचने का भी मौका दे देता हूं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवयित्री, कवियित्री, कवियित्री, मोक्ष। कवियित्री, उज्ज्वल हमेशा पूछा जाता है, ये ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ठीक है, बताइए, यहां पर देखो उज्ज्वल सही है, उज्ज्वल सही है, और यहां पर कवियित्री होता है कि कवयित्री होता है, कवियित्री होता है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये गड़बड़ है। देखिए कवियित्री गड़बड़ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, पूजनीय, 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 पूजनीय। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प पे हमेशा ध्यान देना, बड़ाऊ की मात्रा होता है और आधा ज नहीं होता, इसको याद रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, प पे हमेशा बड़ाऊ की मात्रा होगी और आधा ज नहीं होता पूजनी में। ये याद रखने वाली चीज है, कई बार कंफ्यूज करता है। प पे हमेशा बड़ाऊ की मात्रा रहती है। ओके, चलिए, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, अंतर्ध्यान, खष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक। अंतर्ध्यान, खष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कुल्क, देखिए जब बात की जाए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो सिर्फ अंतर्ध्यान ध्यान है। जैसे देखो, अगर आपसे मैं कहूं कि खष्टम का क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे कि देखो सर यहां पर अंतर्ध्यान सबसे शुद्ध है, पहली चीज। ठीक है, खष्टम का क्या हो जाएगा, खष्टम का, खष्टम जो लिखा हुआ है ये खष्टम होता है, टम, खष्टम होता है। ओके, अनुषंगिक, सहस्त्र, सहस्त्र का क्या हो जाएगा, यहां पर सहस्त्र शुद्ध क्या होगा बताओ,
देखो ये जो है ना, इसमें ये बड़ी री रहेगी और ये स अलग से रहेगा इसमें, जो कि ऐसे नहीं है, ठीक है। चलिए, कुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुलीन, निकृष्ट, वंश, शालीन। सभी साथी बताएं। कुल का पर्यायवाची शब्द वंश होता है। देखो, कुल का पर्यायवाची जो होता है वो वंश होता है। कुलीन क्या होता है? जो उच्च वंश में जन्म लिया हो। कुलीन क्या होता है? जो उच्च वंश में जन्म लिया हो, बढ़िया घराने में जिसने जन्म लिया हो, ठीक है। और यहां पर धनेश्वर का पर्याय है, धनेश्वर का पर्याय है कुबेर, परभृत, गणेश, परमेश्वर। सभी साथी बताएं, धनेश्वर किसका पर्यायवाची है? कुबेर का, ठीक है। चलिए, कुसुमेशु, कुसुमेशु का पर्यायवाची है। कुसुमेशु का पर्यायवाची क्या है? अच्छा, कलकंठ किसका पर्यायवाची है? कोयल का है, कोयल। कुसुमेशु का पर्यायवाची है, कुसुमेशु, कामदेव। कुसुमेशु किसका? अंबर किसका है? अंबर आकाश का, आकाश का। क्लियर? शांभवी का पर्यायवाची शब्द है, शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। चलिए, शांभवी का पर्यायवाची शब्द है मां दुर्गा का, ठीक है। शांभवी मां दुर्गा का पर्यायवाची है। भागीरथी का पर्यायवाची है गंगा, यमुना, राम, गंगा, सिंधु। कॉमन सेंस का प्रश्न है ये, बताइए। भागीरथी, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है, ओके। गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है विघ्न विनायक, ठीक है। महादेव, शंकर भगवान, विनित, मराल। बताइए मराल किसका है? सभी साथी बताएं, मराल किसका है? देखिए, मराल हंस का होता है, विनीत मतलब सौम्य होता है, और महादेव शंकर भगवान का। विनायक किसका? विनायक किसका? हाँ, गणेश भगवान का। विनायक किसका? गणेश भगवान का। चलिए, दुहिता का पर्यायवाची है तनय, पुत्री, भार्या, गृहिणी। ये लास्ट वाले उसमें भी था। दुहिता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दुहिता का पर्यायवाची शब्द पुत्री होता है, ठीक है। दुहिता का पर्यायवाची शब्द पुत्री होता है। चलिए, निम्न में कमल का पर्यायवाची शब्द है, निम्न में कमल का पर्यायवाची शब्द है दिनकर, नीरज, व्योम, ललाम। नयन का पर्यायवाची शब्द, देखिए सभी साथी देखें, कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची नीरज होगा, बोलो। नीरज होगा, नीरज। नयन का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, अंबक, शिवा, गोलक। नयन का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, शिवा, अंबक, गोलक। बताइए, नयन का पर्यायवाची शब्द अंबक होता है, ठीक है। नयन का पर्यायवाची शब्द अंबक होता है। खल का पर्यायवाची शब्द है खग, तुहीन, मयूर, दुष्ट। खग किसका पर्यायवाची होता है? खल का, सॉरी, खल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खल का मतलब दुष्ट, खल का मतलब दुष्ट। खल का क्या हो जाएगा? दुष्ट हो जाएगा। मयूर का मोर हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये आज का हम लोगों का सेशन था। किससे रिलेटेड? आज का हमारा सेशन था हिंदी से संबंधित। अगली क्लास में हम लोग जीएस का एक प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। सभी साथी जीएस के प्रैक्टिस को ज़रूर देख लीजिएगा और इसके भी प्रैक्टिस को ज़रूर देख लीजिएगा।
मैं आप सभी साथियों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग एक बार चेक जरूर करिए, क्योंकि टेस्ट कर लेने के बाद, जब टेस्ट आप लगाते हो उसके बाद आपको पता चलना चाहिए कि टेस्ट में आपका कितना बचा हुआ है। अभी 20 दिन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगी। अगर मेहनत कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, काम हो जाएगा। मेरा मानना है कि आप में से मैक्सिमम लोगों का 50 के अराउंड तो आ ही रहा होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 2-3 क्वेश्चन बढ़ जाएगा। जब 2-3 बढ़ जाएगा, वही आपका क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जाम निकालने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे बढ़िया वो है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आपका 2-3 प्रश्न बढ़ ही जाए, घटे ना किसी भी कीमत पर, ठीक है साथी। तो चलो आज के लिए इतना ही। ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। बाय द वे, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं। तो कोई भी, नो वन इज़ गोइंग टू जज मी, सर आपने हिंदी ये पढ़ाई या वो पढ़ाई। हम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं इस यूट्यूब पर। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अंकेश सर इकोनॉमिक्स के लिए जाने जा रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, ठीक है। तो उनको उसी में जज करें, हर जगह नहीं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में। ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।